हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 6 में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, अनुवांशिक कोड, या इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जेनेटिक कोड। तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक कोड क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है। अनुवांशिक कोड दोस्तों 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा होती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जेनेटिक कोड होता है ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखती है। और ये जो 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा है और ये क्या करती है दोस्तों, किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे UAG, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 नाइट्रोजन क्षारक है फ्रेंड्स। यहाँ पे AUG, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 नाइट्रोजन क्षारक हैं। अब इस 3 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर क्या बनी है, एक भाषा, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कोडान। तो ये 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलकर क्या बनाए फ्रेंड्स, एक कोडान बनाए हैं। और कोडान ये जो कोडान है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। यानी ये जो हमारा AUG कोडान बना है फ्रेंड्स, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझिए, ये जो हमारा GUG है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे GUG, देखिए यहाँ पे भी GUG, यहाँ पे यानी 3 दोस्तों, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलके एक बनाए हैं कोडान। और ये कोडान जो बना है दोस्तों, ये क्या करता है, किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। और ये जो GUG कोडान होता है, ये फ्रेंड्स किसको, वायलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे A और A का मतलब क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स जो GUG यहाँ पे कोडान है वो क्या करता है, वायलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। और साथ ही साथ ये जो AUG कोडान होता है फ्रेंड्स, ये मेथियोनिन प्रोटीन को कोड करता है। अब फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक कोडान क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन देखते हैं। तो ये प्रत्येक कोडान कहां पर होते हैं दोस्तों, यम आरएनए पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं फ्रेंड्स, ये यम आरएनए पर स्थित होते हैं। तथा कोडान के अंदर क्या होती है फ्रेंड्स, अनुवांशिक सूचनाएं होती है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब कोड करते हैं अमीनो एसिड को, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाती है, अमीनो एसिड के पास पहुंच जाती है। और वो फिर क्या करती है, उस पर रिएक्ट करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन समझते हैं दोस्तों, ये जो हमारा, हमने आपको क्या कहा कि 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिली एक भाषा है। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। इसके पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या था कि एक शब्द कोड था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, एक शब्द कोड, यानी कि सिंगलेट कोड था। देखिए फ्रेंड्स, जो सिंगलेट कोड होता है, तो सबसे पहले अपन सिंगलेट कोड को समझते हैं। तो सिंगलेट कोड क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रत्येक कोडान फ्रेंड्स एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। क्या कहा फ्रेंड हमने कि प्रत्येक कोडान जो है वो केवल एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड जो है तो एक ही कोडान से कोडित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से कोडित होता है। तो यहां पे फ्रेंड्स आप समझिए, हमने आपको क्या कहा कि प्रत्येक कोडान एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि ये यम आरएनए पर स्थित होते हैं। अब चूंकि आरएनए पर स्थित होते हैं, तो आरएनए पर हमको मालूम है फ्रेंड्स कि आरएनए पर क्या क्या होता है, एडेनिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन एवं साइटोसिन। यहाँ पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो इन 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि एक क्षारक क्या करता है दोस्तों, एक क्षारक से एक कोडान बनता है। यानी प्रत्येक कोडान जो है एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कोडान है वो यहाँ पे एक क्षारक से मिलकर बना, यानी A से मिलकर क्या बना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कोडान बन गया। उसी प्रकार U से मिलकर एक दूसरा कोडान बन गया। उसी प्रकार G से फ्रेंड्स यहाँ पे एक दूसरा कोडान बन गया, तथा उसी प्रकार C से भी एक कोडान बन गया। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हमने कहा कि एक कोडान जो है तो एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पे A का मतलब होता है फ्रेंड्स एडेनिन, और U का मतलब होता है यूरेसिल, तथा G का मतलब होता है ग्वानिन, तथा C का मतलब होता है साइटोसिन। और फ्रेंड्स हमको मालूम है कि आरएनए पर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चारों नाइट्रोजनी क्षारक से चार कोडान बन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या कहा कि 4 तो हमारे कोडान बन रहे हैं, और चारों कोडान कितने, एक नाइट्रोजन बेस से बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 कोडान एक नाइट्रोजन बेस से बन रहा है। यानी फ्रेंड्स टोटल कितने कोडान बनेंगे, 4 कोडान बनेंगे। अब समझिए फ्रेंड्स, टोटल 4 कोडान बन गए यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
टोटल 4 यहाँ पे कोडान बन चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 4 कोडान जो बने हैं वो 4 अमीनो एसिड को कोड कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमको मालूम है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, लगभग 20 होती है। तो जो 20 अमीनो एसिड है फ्रेंड्स, तो 4 कोडान तो कोड कर देंगे अमीनो अम्लों को, 4 अमीनो अम्लों को, लेकिन बाकी के जो 16 अमीनो अम्ल बचेंगे दोस्त, उनको कोडित कौन कर पाएगा, तो उनको यहाँ पे कोडित नहीं कर पाया। इसलिए ये जो एक शब्द कोड यानी कि सिंगलेट कोड था, ये अमान्य हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब ये सिंगलेट कोड अमान्य हो गया तो उसके बाद क्या आया दोस्तों, द्विशब्द कोड आया, यानी डबलेट कोडान आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबलेट कोड क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो जो हमारा द्विशब्द कोड होता है वो क्या होता है, प्रत्येक कोडान इसमें क्या होता है, 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। सिंगलेट कोडान में हमने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि प्रत्येक कोडान 1 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा द्विशब्द कूट है, तो यहाँ पे प्रत्येक कोडान जो है फ्रेंड्स वो 2 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल 2 न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा कोडित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा आपको कि यहां पे हमने क्या कहा फ्रेंड्स, आपको 4 कोडान है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो चारों कोडान जो हैं फ्रेंड्स वो कितने हैं, चारों कोडान 4 नाइट्रोजनी बेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तथा ये 2 नाइट्रोजनी बेस से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चूंकि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, आरएनए में क्या होता है फ्रेंड्स, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और हमने आपको क्या कहा कि ये 2 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, यानी 4 का पावर यहाँ पे 2 हो गया, तो यानी 4 × 4 यानी इक्वल टू यहाँ पे 16 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 16 कोडान बनेंगे। तो द्विशब्द कूट में या डबलेट कोडान में टोटल 16 प्रकार के कोडान बनते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, 16 कोडान तो यहाँ पे बन गए। अब हमको मालूम है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 20 होती है। तो ये जो 16 कोडान बने हैं फ्रेंड्स, ये 16 अमीनो एसिड को कोड कर देंगे। इसके विपरीत देखिए दोस्तों, 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर दिए, और बाकी के जो 4 शेष अमीनो एसिड बचे हैं इनको तो कोडित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत भी असफल रहा और इस सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हमने जो 16 प्रकार के कोडान बनाए उसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या है, UCAG यानी जो चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में होते हैं, यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पोजीशन सेकंड है। तो अब समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे बनाइए हमारा, एक देखिए यहाँ से U और U तो U हो गया, उसी प्रकार UC तो UC। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी प्रकार UA तो UA बन गया, यहाँ पे U और यहाँ पे G तो UG बन गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि द्विशब्द कोड में 16 प्रकार के टोटल कोडान बनते हैं, और 16 कोडान 16 अमीनो अम्लों को कोड कर देते हैं। यानी हमने क्या कहा कि जो हमारा कोडान होते हैं, तो कोडानों के अंदर क्या होती है, अनुवांशिक सूचनाएं होती है, और वही अनुवांशिक सूचनाएं को कोड कर देते हैं कहाँ, अमीनो एसिड पर। और अमीनो एसिड पर जब कोड करते हैं तो ये सूचनाएं कहाँ चली जाती है, अमीनो एसिड पर चली जाती है। अब फ्रेंड्स समझिए, इसके बाद हमारा आता है त्रिक कोड को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिपलेट कोड कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रिपलेट कोड की क्या खासियत है, ट्रिपलेट कोड की यदि हम डिफिनेशन देखें तो क्या है फ्रेंड्स कि प्रत्येक अमीनो अम्ल जो होता है 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, हमने सिंगलेट कोड देखा, उसमें क्या देखा कि प्रत्येक कोडान जो है तो 1 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। वहीं हमने जब आपको द्विशब्द कोड या डबलेट कोडान पढ़ा है तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक कोडान 2 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट कोड में क्या होता है कि प्रत्येक अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल जो होता है हमारा, वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, अर्थात एक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइडों द्वारा कोडित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। और मेन तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो अमीनो अम्ल है वो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि आरएनए में टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। अब चूंकि फ्रेंड्स आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं, और हमने आपको क्या बताया कि ट्रिपलेट कोडान में क्या होता है कि प्रत्येक कोडान क्या होता है फ्रेंड्स, 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक तो उपस्थित होते हैं किसमें, आरएनए में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उसको हमने क्या कर दिया, उसका पावर 3 कर दिया यहाँ पे, यानी ये 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बने होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 4 × 4 × 4 अर्थात दोस्तों यहाँ पे 64 प्रकार के कोडान यहाँ पे बनते हैं। तो टोटल 64 प्रकार के कोडान जो यहाँ पे बने हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, कोडान कोडित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक चीज नोट डाउन करने वाली है कि यहाँ पे क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स कि केवल 61 कोडान ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी फ्रेंड्स टोटल 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी के जो 3 जो कोडान है वो कोड नहीं करते हैं। यहाँ पे भी देखिए
फ्रेंड्स इसको भी नोट डाउन करने वाली चीज है। यहां पे देखिए आप, जो हमारा UAA कोडान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्चर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा है दोस्तों UAG, इसको हम क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। तथा साथ ही साथ जो हमारा UGA होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेल बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों जो कोडान होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तीनों कोडान किसी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन कोडानों को अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टॉप कोडान कहते हैं। और साथ ही साथ इनको अपन नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिव कोडान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या क्या याद रखना है हमको इसमें, कि इसको अपन स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान तथा साथ ही साथ इसको हम टर्मिनेटिव कोडान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड करने का काम नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे यदि आपको 64 प्रकार के कोडान बनाने सीखने हैं तो यहां पे आप समझ सकते हैं, यहां पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन बनानी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट डायरेक्शन में क्या लिखा है फ्रेंड्स हमने, यहां पे हमारा जो चारों प्रकार के आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं, यानी हमारा UC और फिर इसके बाद AG, यानी यहां पे हमारा यूरेसिल, साइटोसिन तथा यहाँ पे एडेनिन एवं ग्वानिसिन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे। और सेकंड डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या है, यूरेसिल, साइटोसिन तथा एडेनिन एवं ग्वानिन है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड पोजीशन है उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एवं ग्वानिन है। तो कुल मिला के आरएनए के अंदर फ्रेंड्स 4 जो नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं, इनको मिला के आप ट्रिपलेट कोडान बना सकते हैं। तो इस ट्रिपलेट कोडान में देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन में क्या है, U, तो यहाँ पर U है और यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या बन जाएगा, U। इसके अलावा देखिए यहाँ पे U है और यहाँ पे भी U, तो U तो सेम रहेगा। इसके अलावा इधर देखिए आप थर्ड पोजीशन में C है तो यहाँ पे C आ गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पे ट्रिपलेट कोडान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ट्रिपलेट कोडान बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।